एक लंबे समय के बाद जब मॉनसून हमारे इन्वायरमेंट में एंटर करता है तो हमारे आसपास ग्रीनरी बढ़ जाती है। वैसे तो नेचर ने हमें बहुत से कलर्स दिए हैं और हर कलर की एक अपनी खूबसूरती भी है, लेकिन पता नहीं क्यों ये हरा कलर ही क्यों आँखों को इतना सुकून देता है, ये ग्रीनरी ही क्यों इतनी शांति देती है। तो इसी शांति की तलाश में हम आ गए हैं राजस्थान। जी हाँ, आपने सही सुना, राजस्थान। अब आप सोचेंगे ग्रीनरी की तलाश में राजस्थान क्यों, एक बंजर जगह क्यों? लेकिन जब आप इस जगह पर पहुंचेंगे तो आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि ये जगह इतनी अंडररेटेड आखिर है क्यों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिव लाइफ सेव मेमोरी। और आज हम जा रहे हैं जगमेरू हिल्स में। ये जगह इतनी अंडररेटेड है कि यहाँ के जब लोकल लोगों से हमने यहाँ का एड्रेस पूछा, जो लोकेशन जहाँ हमें जाना था वहाँ का हमने रास्ता पूछा, तो वो हमें ढंग से बता ही नहीं पा रहे थे। तो हमें भी डाउट हुआ कि कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ठान चुके थे कि जाना तो हमें है। तो हम चलते रहे अपनी गूगल माता के सहारे। तो चलिए करते हैं वहीं से शुरुआत जहाँ हमने लास्ट एपिसोड में आपको बाय बाय बोला था, यानी कि हम आ रहे हैं माही नदी और चाचा कोटा से घूमकर, और अब हम जा रहे हैं जगमेरू हिल्स की तरफ। Continue for 1.5 kilometers. ऐसी नहर होती है ना यहाँ पे, बम्बे जैसी। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा। हल्की हल्की बारिश होने भी लगी है और हम भी आगे बढ़ने लगे हैं। ये हैं छोटे छोटे कुछ रास्ते जिनके बीच में छोटे छोटे गांव भी आ रहे हैं। और एक्चुअली रास्ते बहुत सुंदर हैं। मतलब एक बात तो है, राजस्थान की जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हैं। अगर आप यहाँ ट्रैवल करने आएंगे तो आप एक चीज़ से तो बिल्कुल ही इम्प्रेस हो जाएंगे, यहाँ के रास्ते। थोड़ा बहुत टूटा फूटा एक दो जगह से मिला, लेकिन बाकी सारा रोड हमें सही मिला। और ये छोटे छोटे गांव आ रहे हैं बीच में। इन्हीं से एक्चुअली हमने पूछा था कि रास्ता कहाँ है, हमें जगमेरू हिल्स की तरफ जाना है। तो इन्हें कुछ भी आइडिया ही नहीं था ऐसे एक्चुअल की लोकेशन है कहाँ। तभी हम भी थोड़ा डाउट में आ गए कि हमें जाना चाहिए भी या नहीं, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ जाके हमें क्या मिलेगा। फाइनली स्टार्टिंग हो ही गई जगमेरू हिल्स की, और इतने सुंदर व्यूज़ आ रहे हैं स्टार्टिंग में ही। अब तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम गलत आए हैं, हम एग्जैक्ट प्लेस पे आए हैं। और अभी हम देखते हुए चलते हैं। थोड़े थोड़े बादल भी दिख रहे हैं आगे। हमारी लोकेशन तो अभी आगे है, बट ये स्टार्टिंग में इतने अच्छे व्यूज़ मिलने लगे। आई एम सो एक्साइटेड कि आगे आगे और कितने अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। यही है जगमेरू हिल्स। ये जो दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं पहाड़ियाँ, यही जगमेरू हिल्स हैं। गाड़ी हमने अपनी लगा दी है पार्किंग में, क्योंकि ये रास्ता बहुत ख़राब हो रहा था थोड़ा, और किसी की भी गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। 2-3 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई थी, तो हमने भी अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क कर दी। और अब हम यहीं से देखेंगे इस जगह की ब्यूटी को। ज़्यादा भीड़ यहाँ पे है नहीं, 2-3 लोग मुश्किल से आए हैं, और वही हम देखने अब जा रहे हैं कि ऊपर हमें और भीड़ मिलेगी या नहीं। और ये जो नागिन जैसा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये नीचे जाने का रास्ता है। एग्जैक्टली ये नागिन जैसा ही लग रहा है। थोड़े थोड़े यहाँ पे बादल भी आने लगे हैं, हमारे कहीं व्यूज ना बेकार हो जाए। पूरे में कोहरा ही कोहरा है। कुछ भी नजर नहीं है। आजा, पूरे में कोहरा ही कोहरा हो गया है 2 मिनट के अंदर। अभी सब कुछ क्लियर था, तेरा कैमरा बिल्कुल काला काला सा है। बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा कैमरे में। तो कैमरे में क्या, आंखों से भी कुछ नहीं दिख पा रहा अभी तो। यदि कोहरा ना होता
तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा होता है यहाँ से भी। हाँ तो दोनों तरफ का क्लियर। हाँ देख कोहरा उड़ रहा है, देख देख दिख रहा है कोहरा उड़ता हुआ, बादल उड़ते हुए दिख रहे हैं, क्लाउड्स उड़ते हुए दिख रहे हैं तुझे। ये हाँ बस हम भी ना उड़ रहे ना, हम तो ना उड़े। क्योंकि हमसे बहुत मजबूत है ना। हाँ हम मेरा कितना वेट है उठा, तू फोन लगा लेना अतुला। मेरा चश्मा वो बेटे हो गया सारा। क्या हो गया? अरे पागल हो रहा है। कोई नहीं लग रही, नीचे पे लगेगी। क्या ज्यादा लग रही है? नीचे भी चली गई भाई। हो गया बेटा, सब हो गया। तुम चल। क्योंकि हम सबसे ऊपर आ गए, अब इससे ऊपर कुछ नहीं है ना। ऐसा लग रहा है ना कोबरा। जगमेर घाटा आधी किलोमीटर। 3:20 हमने बहुत टाइम बिता लिया है ना, पता भी नहीं चला। यहाँ आके जगमेर घाटा हनुमान जी का टेम्पल, ये है जगमेर घाटा हनुमान जी का मंदिर। चलो मंदिर हो क्या दोनों। चलो उत्कर्ष यादव, हम यहीं से हाथ जोड़े। हम घर जा रहे ना, उदयपुर जा रहे हैं। 3 घंटे दिखा रहा होगा ऐसे। 3 घंटे 47 मिनट। वो एक्स्ट्रा इसका दिखा रहा है, वैसे बांसवाड़े से 3 घंटे। बांसवाड़ा बहुत और फिर उदयपुर से 3 ही घंटे माउंट आबू के। सेल्फी स्टिक लिया है ना। ओके थैंक यू यूवी। तू सेल्फी स्टिक नहीं लाता तो मेरे क्या होता यूवी। उधर तो इजीली जाएगी। और क्या, हम बना भी नहीं पाते हैं ना। हाँ सही है, उस टाइम गाड़ी नहीं लाए, वरना उस पे ना चढ़ते हैं। हाँ उस पे क्यों ही चढ़ते फिर। हाँ वो तो मैं ही चढ़ गई, वरना आप तो क्यों ही चढ़ते। अतुल कहीं बर्फीले में चले, बर्फीले में। चलो चलो कहीं बर्फीले में चलते हैं अब हम। हमको कुछ बर्फीला ये चाहिए। घास देख के मुझे वो याद आ रहा है, रोड रेश ऐसे ही था उसमें भी। अतुल अब तो उतार दो सैंडल। ग्रीन ग्रीन अब उतार दो। अब 3 घंटे हम बस अब एक जगह हम होटल पे रुकेंगे खाना खाने के लिए। होटल पर मत रुकना, ढाबे पे। रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट में रुकना, होटल पर नहीं। ओके सर। रेस्टोरेंट जो आप पोयम करते रहते हो ना आजकल के बच्चे, इट्स नॉट पोयम, इट्स पोयम। ओम जय पोयम। वैसे घूमने का वजह तो वही है जहाँ पर भीड़ थोड़ी कम हो, और हमें यहाँ पे ये एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे भीड़ कम थी तो हमने एंजॉय भी काफ़ी किया, टाइम भी बहुत स्पेंड कर लिया। और अब हो गया है हमारे चलने का समय अपने आगे के डेस्टिनेशन पर, जो है उदयपुर। यहाँ से जाने का मन तो नहीं था, लेकिन हमें आगे का रास्ता भी कवर करना है और शाम हो ही चुकी है, तो चलते हैं उदयपुर की तरफ। यहाँ से हमें लगेंगे 3.5 से 4 घंटे।
शाम होते होते हमें लग गई है भूख, क्योंकि जगमेरू हिल्स में खाने के ऑप्शंस नहीं थे। वहाँ पे सिर्फ भुट्टे ही बनते हैं, उसके अलावा तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया खास। तो हमने सोचा इस रेस्टोरेंट में रुके, छोटा सा रेस्टोरेंट था। हमने वहाँ पे फ्राइड राइस मंगाया। इतनी भूख थी तो मन तो बहुत था कि सब कुछ खा जाएंगे, अच्छा भी लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मिर्च थी। आई थिंक राजस्थान में मिर्च ज़्यादा ही डालते हैं खाने में, बट वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही थी। तो खा पीकर हम फिर से चलने लगे अपने रास्ते की तरफ, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। बीच बीच में बारिश भी हमें मिलती गई। मतलब कुल मिला के मौसम तो अच्छा था ही, और उदयपुर का सफ़र और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था मौसम के साथ साथ। सलुम्बर में पधारने पर नगर पालिका सलुम्बर आपका हार्दिक स्वागत करती है। हाँ, अब यहाँ से उदयपुर है 72 किलोमीटर, अजमेर 336 और जयपुर 465 किलोमीटर। उदयपुर पहुँचते पहुँचते हमें रात हो ही गई। तो हमने सोचा अब बस होटल बुक करें और अपना डिनर मंगाएं, क्योंकि उस मिर्च वाले खाने के बाद हमारी भूख और ज़्यादा बढ़ ही गई कि अब हमें बहुत भूख लगी है। तो हमने एक होटल लिया। हमें एक होटल कम हवेली टाइप कुछ मिल गया था, तो हमने वही बुक किया और बस हमने अपना डिनर किया और बस सो गए, क्योंकि थक भी बहुत गए थे। बाकी आज का सफ़र और दिन बहुत अच्छा रहा। गुड नाइट फ्रेंड्स।